राम जी को अयोध्या ने नहीं बख्शा। माँ सीता ने कहा था कि अयोध्या राम की नहीं हुई तो हमारी क्या होगी। अयोध्या के अंतर्गत आज बीजेपी हारी जरूर है, परंतु उसका प्रायश्चित अयोध्या को करना होगा। आज अयोध्या के लोग कितने दुखी होंगे यह उनके घर घर में जाके पूछे। इंडिया का अपना वजूद क्या है, उसका सबसे बड़ी पार्टी 2 अंक पूरा नहीं कर पाई। कम सीट आने का क्या कारण है? आपसी तालमेल से उम्मीदवार नहीं दिया जाना, घर फूटे गंवार लूटने वाली कहानी यहाँ चरितार्थ हो गई। देश के शीर्ष नेतृत्व और राष्ट्र का दूसरा कोई विकल्प नहीं होने के कारण मार्गदर्शन देने हेतु और वर्तमान वस्तु स्थिति से, इस चुनाव की जो वर्तमान वस्तु स्थिति थी उससे अवगत कराना मेरा उद्देश्य है। बंगाल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कम सीट आने का क्या कारण है? आपसी तालमेल से उम्मीदवार नहीं दिया जाना, घर फूटे गंवार लूटने वाली कहानी यहाँ चरितार्थ हो गई। दूसरा, इतना ना एनडीए के नेता और कार्यकर्ता अति उत्साहित हो गए कि उस उत्साह में वे अपने वोटर्स को ले जाकर वोट नहीं करा पाए। नहीं तो 400 के पार में कोई कहीं कमी नहीं थी। हम 150 सीट पर 1000 के अंतराल के आगे पीछे अभी भी हैं। अब आप समझिए कि कै % वोट कम हुआ। 2%, 3% वोट अगर और बढ़ जाता तो हम कंप्लीट कर जाते। कुछ बैलेट पेपर से हमको नुकसान हुआ, ये क्या बोलते हैं उसको, पोस्टल बैलेट से। यह एक जो है एजुकेशनल टीम का, यह एक इंटेलेक्चुअल क्लास का बैलेट है। तो कुछ ऐसी बातें हैं कि जिनसे वे लोग सरकार से थोड़ा दुखी हैं, तो उन लोगों के भी दुख की समीक्षा अब की जाएगी। तो आगे हम लोग इस पर भी विचार उम्मीद करते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व करेगा। तीसरी बार हम 240 सीट जीत करके आए। इंडिया का अपना वजूद क्या है, उसका सबसे बड़ी पार्टी 2 अंक पूरा नहीं कर पाई। हाँ, 2 ही अंक में रह गई ना। हाँ, 2 ही अंक में रह गई। 99 का फेर लगा हुआ है। और ये 10 लोग जो हैं को अगर अलग अलग हटा दिया जाए तो दूसरा अंक में प्रवेश होना मुश्किल हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में इंडिया कभी भी हमारा विकल्प नहीं बन सकती। और नहीं तो मेरा इंडिया को चैलेंज है कि ये लोग जो अलग अलग हैं, ये सारे लोग एक साथ मिलकर एक नया विपक्ष दल का गठन कर ये फील्ड मैदान में आवे। पर ये ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें 19 प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। भाजपा एक अनुशासित पार्टी है, उसका एक उम्मीदवार है, इनके 19 उम्मीदवार हैं। तो यह कभी नहीं हो सकता। हाँ, कुछ ऐसी बातें आई जिनको जनता के बीच तोड़ मोड़ कर गलत ढंग से इन लोगों ने जो पेश किया, और उसमें कुछ जनता गुमराह हो गई। तो उसका असर भी हम पर नहीं पड़ता। इसलिए नहीं पड़ता कि अगर हम अति उत्साहित नहीं होते और चुनाव का, चुनावी मैदान का जो कार्यक्रम हमारा था कि वोटरों को ले जाकर के हम वोट दिलवाते, चूँकि गर्मी उतनी ही बेहाल थी, तो हमारे साथ यह घटना नहीं घटती। फिर भी कल 2 टर्म भी हमारी सरकार थी। इस टर्म में भी मोदी जी आएंगे और 2029 में भी मोदी जी आएंगे। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, विधानसभा चुनाव में यह गठबंधन अपनी जमानत तो बचा ले।
हमारा घर फूटे गंवार लूटे की कहानी जो है, हमको उम्मीद है कि अब हम अपने को संभाल लेंगे तो यह गठबंधन अपनी जमानत बचा लेगा। आज विधानसभा के जहाँ जहाँ चुनाव हुए वहाँ हमारी ये देखिए, बंगाल के चुनाव में क्या देखिएगा, बंगाल के चुनाव में जितना प्रतिशत वोट पड़ा उसके अंदर बहुत से कारण आए। वोटों का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सका, जातिवाद को वहाँ पर खड़ा किया गया, गुंडागर्दी का वहाँ मैकेनिज्म किया गया। पर हमारे जो वोटर्स हैं उनको मैं बार बार कहूँगा, अपने जीते हुए अब जनप्रतिनिधियों को या कार्यकर्ताओं को, कि वो वोटिंग के समय में चुस्त रहें, अब वोटरों से संपर्क करके अपने वोटों को दिलवाने की चेष्टा करें और 100% 5 वर्ष तक एनडीए की यह सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चलेगी। जो ख्वाब और स्वप्न देख रहे हैं वो देखते रह जाएंगे, ट्रेन स्टेशन से छूट जाएगी। कोई भी ख्वाब और स्वप्न जो देख रहे हैं वो देखते रहेंगे और ट्रेन छूट जाएगी। और मैं तो यह विचार कर रहा हूँ, मैं राय लेने जा रहा हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय में मैं आवेदन दूं कि पॉलिटिकल जो करप्शन है उसके जितने मामले लंबित हैं उनका ट्रायल स्पीडी ट्रायल कराकर इसका 9 और 6 कर दिया जाए, ताकि आम जनता में ईडी, सीबीआई इत्यादि इत्यादि का ये लोग भ्रम जो है सो नहीं फैलावे। इस पर मैं विचार कर रहा हूं और वकील से राय लेकर के मैं इसको आवेदन दाखिल करूंगा, क्योंकि बार बार ये जनता को गुमराह किया जा रहा है। आप बताइए, ऐसा कोई व्यक्तित्व भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी के अलावा है जो कि खड़ा हो जाए और विश्व नतमस्तक हो जाए? उसके पीछे दैवीय शक्ति है, उसके पीछे आध्यात्मिक शक्ति है। यह बहुत बड़ी बात है ना, किसी भी दल में नहीं है। उसका कारण है, आपको मैं बता दूं कि 4 तारीख की मतगणना में मंगल 2:37 पर प्रवेश किया, उसी का यह थोड़ा सा असर है। आकीर्ति, कीर्ति, प्राकीर्ति, विकीर्ति, संस्कृति, यह सभी हमारे शास्त्र और अस्त्रों के अधीन चलती है। इसलिए मैं आम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि साहब उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को जो अपना समर्थन दिया है और जो उनके दिल में उनके प्रति प्यार है उसको वो बराबर बनाए रखे और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए बराबर उनका साथ दें और अपने साथ और लोगों को जोड़े। दुर्भाग्य है हमारा कि हम इस स्थिति में नहीं आए कि हम नरेंद्र मोदी जी को इससे फर्क नहीं आता, हम खुद अपने आप को लज्जित महसूस कर रहे हैं। हम एक भारतवासी हैं, जो राष्ट्र का हमारा गौरव विदेशों के अंदर चल रहा था, आज उस पर थोड़ा हमें सोचने के लिए। परंतु जो ताकत है आज भारत की और अगले 5 सालों में होगी तो उस पर भी कोई फर्क नहीं आएगा। बैलेट, वही बताया ना, बैलेट पेपर इंटेलेक्चुअल क्लास से जुड़ा हुआ है, तो उनके साथ क्या समस्या है उसकी समीक्षा के लिए हम लोग केंद्र सरकार को आग्रह करेंगे। कुछ और भी समीक्षाएं हैं विभागों की जो अन्य लोगों के आम रोजमर्चा वाले लोगों से, मध्यम वर्गीय लोगों से भी जुड़ी हुई हैं। फिर भी जो था, जो है और आगे भी वही रहेगा। भारत माता की जय। अयोध्या में बीजेपी हारी नहीं, वह एक, आपको कहा ना, राम जी को अयोध्या ने नहीं बख्शा। माँ सीता ने कहा था कि अयोध्या राम की नहीं हुई तो हमारी क्या होगी। अयोध्या के अंतर्गत आज बीजेपी हारी जरूर है, परंतु उसका प्रायश्चित अयोध्या को करना होगा। आज अयोध्या के लोग कितने दुखी होंगे ये उनके घर घर में जाके पूछिए। आवेश में आकर के उन्होंने इस परिवेश को तो बदल दिया, पर यह नहीं देखी उन्होंने कि कहाँ थी अयोध्या और कहाँ आ गई। करोड़ों लोगों को उसमें रोजगार मिला। विश्व के पटल पर आज हर व्यक्ति अयोध्या को देखने आता है। तो इसलिए अयोध्या की हार जो है वो हमारी नहीं, राम जी की हार है।